इस समय मेरे साथ है बिग बॉस के घर की रौनक, जिनके बाहर निकलते ही वो अपनी रौनक भी जो है घर की अपने साथ ले आई। शिवानी, कैसी हैं आप? और सच में आपके बिना घर सूना सूना लगता है अब बिग बॉस का। मैं अच्छी हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ की मिस कर रहे हैं। 2-3 दिन से मेरा भी मन नहीं लग रहा है। अभिषेक सर बोलते हैं कि तुम तो वहीं की दुनिया में खोई हो, अब तुम बाहर निकल के आ गई हो, तुम ये सब चीज़ें देखो। लेकिन नहीं, मैं तो बस वहीं की सारी चीज़ें याद ही करती रहती हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको लोगों ने बदतमीज़ कहा, पर मैं आपको बोल दूँ आप बदतमीज़ नहीं हैं, आप बहुत ही रियल हैं और जैसी हैं वैसी ही थी उस पर भी। तो आप ये बात अपने दिल पर लेकर निकली हैं, और जो बार बार आपको बदतमीज़ बोला गया उसकी वजह से आपका गेम खराब हुआ क्या? हाँ, खराब हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब जो भी टास्क होता था, जैसे कृतिका बोलती थी कि ये सबसे बदतमीज लड़की है, ये मुझे बोला था, तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे बदतमीज क्यों बोल रही हैं ये। और उनके पति भी बोल देते थे, सब लोग ही बोल देते थे, मुझे बदतमीज का टैग दे दिए थे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे क्यों बोल रहे थे, गाँव की भाषा को लेके बोल रहे हैं। मैं ही एक ऐसी लड़की थी जो गाँव से थी, बाद बाकी वे सब जितने लोग थे शहर के थे, इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे थे। मैं गाँव की लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे पापा नहीं है, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाई, मेरे भाई भी नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ी। जितना मैंने पढ़ा है अपने घर में, मेरे घर में सब अंगूठा छाप है, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने जितना भी पढ़ा मैं पढ़ी तो। यस शिवानी, आपको बार बार मनीषा से भी कंपेयर किया गया कि आप पिछले सीजन की मनीषा रानी की झलक आप में दिखती है, तो आप उस पर क्या कहेंगी? अच्छी बात है, मनीषा दीदी भी जब गए थे उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो भी अच्छी हैं। हाँ, और आने के बाद किसी से बात हुई आपकी? अभी नहीं। वैसे सबके मैसेज आए थे, सब बधाई दे रहे थे कि तुम मेरी विनर हो, तुमने सबके दिल जीते हैं, ट्रॉफी नहीं जीती तो क्या बात है। तो ये किसी सेलिब्रिटी का मैसेज आया? नहीं। ओके, आपको क्या लगता है कि आपको घर में किसने धोखा ज़्यादा दिया? सना ने, जो आपकी दोस्त तो बनी लेकिन आखिरी समय में नहीं बचाया, या अरमान और कृतिका ने, जो आपको पहले से बाहर से जानते थे उसके बावजूद आपके बारे में बोलते रहते थे बदतमीज? अब अरमान भाई की बात करें, वो तो शुरू में ही लड़ गए, तो उनसे तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जो उम्मीद थी मुझे सना से कि सना तो मुझे बचाएगी, वो एक लड़की या लड़की की फीलिंग समझेगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, उसने 4 बार समझा, एक बार नहीं भी समझा तो इसका मैं क्या ही बोलूं। जब नहीं समझा वही चीज आप पे भारी पड़ी। क्योंकि उसका एक वोट ना मिलता तो मैं बाहर नहीं होती। हाँ, तो बाहर अभी आ गई आप, तो किससे बिल्कुल भी बातचीत करना पसंद नहीं करेंगी? आपको लगता है कि उसने आपके साथ सही नहीं किया? मैं अरमान भैया से बातचीत नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बाहर पायल ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला। वही ना, वो एक, जो मैं जिस एरिया से आती हूँ उस एरिया के एक तरीके से मजाक बनाना हुआ ना, कि ये मुझे बदतमीज बोल रहे, बाहर आके भी तुम चीजें नहीं समझ रही, उसको भी हाईलाइट कर रही हो, तो उनसे मैं बात करके क्या ही फायदा? मैं उनसे क्या बात करूं? और जो बिग बॉस में अरमान भैया कर रहे हैं, जलती आगे में घी डालना, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं उनसे क्या ही मतलब रखूं, इधर की उधर कर देते हैं। आपको लगता है कि नेजी आपके पीछे शुरू से अंत तक पड़े रहे? आपकी स्टोरी सुनी, बोला मुझे फील हो रहा है कि मैं शिवानी के लिए गलत सोचता था, पर करता तो वो वही था, लेकिन उनको कितना भी समझा लेते थे। वो जब नॉमिनेट हुए थे तो मुझे कहीं ना कहीं खराब लगा था, मेरे आंसू भी आ गए थे कि मैं यही बोलती थी कि नेजी भाई की मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे खराब लगा था। मैं उनको नॉमिनेट, उन्होंने लगातार मुझे 5 बार नॉमिनेट किए। 5 बार के बाद मैंने कहा अब मैं तुमको करूंगी नॉमिनेट, फिर मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया नॉमिनेट। वही नहीं, एकदम सुमड़ी में खेलना, किसी से बिगाड़ के नहीं चलनी। अगर कोई भी उनको कुछ भी बोलता था तुरंत, हाँ भाई ये मैंने कर दिया, सॉरी भाई, तुरंत ऐसे बोल देते थे। वो मुद्दा नहीं बना पाते थे, वो लड़ते नहीं थे। वो फिनाले में जाने लायक थे आपसे ज्यादा? मुझे तो नहीं लगता। और साईं केतन? वो भी नहीं लगते, वो भी अगर अपने दिमाग से चलते तो लगते भी थे, क्योंकि वो अरमान भाई के साथ रहते हैं, वो जैसा बोलते हैं उसी के पीछे पीछे चलते हैं। अब आप मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगी, काम वाम मिल रहा है आपको? बहुत काम वाम तो अभी तो फिनाले तक तो यही हूँ, फिर उसके बाद गांव जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या काम होता है क्या नहीं। आखिरी में जानना चाहूंगी कि आपके पीछे से एक शख्स सामने आए और इस बात का दावा कर रहे थे कि वो आपके बॉयफ्रेंड है, और बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू भी दिए,
अमित मिश्रा नाम है उनका, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि मैंने बहुत बहुत पहले काम किया था, बहुत सालों पहले जब मैं नाबालिग थी, मैंने चैनल बनाया ही बनाया था, उनके साथ काम किया, फिर अब वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या इंटरव्यू दिए, ये मैंने नहीं देखा। अभी मैं देख के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पहले मैं देखूंगी, चीज़ें समझूंगी, उसके बाद मैं बोलूँगी कुछ। विनर किसको मानती हैं और क्यों? विनर मेरे टीम के 2 लोग हैं वहाँ पे, वो उनमें से कोई विनर बन जाए। कौन? सना मकबूल या लवकेश भाई। तो 1 पे कौन, 2 पे कौन? 1 पे है लवकेश भाई और 2 पे सना। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल है